वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले एपिसोड में हमने रूह की, आत्मा की, सोल की एक क्वालिटी के बारे में समझा था और हम ये जानते हैं कि रूह के 7 क्वालिटीज़ होती हैं, 7 क्वालिटीज़। 7 उसके गुण होते हैं, 7 उसकी ख़ासियत होती हैं, जिसको तमाम मज़ाहब ने अपने-अपने मज़ाहब में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया है। और यही क्वालिटी इंसान को हर इंसान की ज़िंदगी के हर मामले में, हर क्षेत्र में, हर मैदान में कामयाबी दिलाने का बाअस होती हैं। और ये इंसान के रूह के बुनियादी जो है ना गुण हैं। बुनियादी गुण कहने का मतलब ये कि जैसे कि हमने कल पढ़ा, अगर पवित्रता इंसान के अंदर उन 12 स्टेजेस में से किसी भी स्टेज पर है, तो उसी के अनुसार दुनिया में कोई भी काम हम करें, कोई भी हम बिज़नेस करें, कोई भी इल्म हासिल करने की भी एक कोशिश करें, कुछ भी काम करें, हम उसी लेवल के मुताबिक ही कामयाबी हमें मिल सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि एक बात हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो क्वालिटी होगी, उसी क्वालिटी के मुताबिक ही हमें जो है कुछ चीज़ मिलेगा। अगर हमारे अंदर हमें जो है ना चाहत है कुछ पाने की, ज़्यादा पाने की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने नफ्स को, अपनी आत्मा को उस तरीके का बनाएं कि हम उस चीज़ को हासिल कर सकें। तो खैर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर हमें फ़ायदा उठाना है तो इन चीज़ों को समझना होगा। और दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके आत्मा की वो गहराई है कि जितनी गहराई में आप चले जाएंगे, उतनी गहराई से आप चीज़ों को पाने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आज हम जो दूसरी क्वालिटी का ज़िक्र करेंगे, वो पीस, शांति, मन की शांति। यानी कि मन में किस तरह से हमारी शांति, यानी कि आत्मा में किस कदर हमें शांति की ज़रूरत है, और वो शांति हमें किस तरीके से मिलती है, और किस तरीके से हम मुख्तलिफ़ स्टेजेस को पार करते हुए उस शांति, अथाह शांति तक पहुँचते हैं। ये जानने से पहले हम थोड़ा-सा इस बात को भी समझ लें कि आखिर शांति हमारे बुनियादी चीज़ क्यों है और हमें बुनियादी तौर पर इसके सुधार की क्यों ज़रूरत है। और ये भी हमें समझना होगा कि हमारी रूह का, हमारी सोल का, हमारी आत्मा का ये मूल गुण है, जिसको कॉज़ रूट कहा जाता है। और हमारी इस रूह को बेदार रखने का, हमारी इस रूह को एकदम से सक्रिय रखने का, और हमारी इस आत्मा को आला मुकाम तक पहुंचाने का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति ही है, जो हमारे मन को स्थिर रखता है, एक जगह पर स्थिर रख देगा। और यही जो शांति, जिसको दूसरे अल्फाज में मौन कह दिया जाए, सभी जो गुणों का, जिसको बादशाह कहा गया है, राजा कहा गया है, अगर जैसे पवित्रता है, इसी तरीके से शक्ति है, इसी तरीके से आनंद है, और जो बाकी 6 गुण हैं, उन सब गुणों का राजा या बादशाह जो है ना, ये शांति है। और इसको जब हम 3 नफ्सों या जैसे 3 अवस्थाओं में समझें, कौन कौन सी अवस्था? सबसे पहले हम तमस, रजस और जो सतत्व, इस मामले में हम इसको समझें, या नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना के नाम से इसको समझें। तो नफ्स अम्मारा में ये जो शांति होती है, पूरी तरह से गायब रहती है। और मन जो है ना, लालच में भरा रहता है, मन जो है ना गुस्से में भरा रहता है, मन जो है ना ऐसे कामों में पड़ा रहता है जिसके लिए एक जानवर जो है ना, जिन कामों में जो है ना पड़ा रहता है, जिसको जो है ना किसी किस्म की सुध नहीं होती, उस तरीके से मन जो है ना पड़ा रहता है। और लगातार जो है ना इसमें जो है ना अशांति रहती है, लगातार बेचैनी रहती है, और उथल पुथल मची रहती है। तो ये नफ्से अम्मारा की हालत होती है। क्यों? क्योंकि ये इंसान छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है।
उसका जो है ना मन जो है ना कभी भी आराम से नहीं बैठता, बल्कि उसके अंदर विचारों का, सोच का तूफान भरा रहता है। हर वक्त जो है ना कुछ सोचता रहता है और वो बिल्कुल जो है ना अस्थिर रहता है। तो ये नफ्स अम्मारा की हालत होती है। यही चीज़ नफ्से लव्वामा में जाने के बाद शांति या पीस जो है ना कुछ देर के लिए रहता है, और या तो रहता भी है तो बिल्कुल अस्थिर। थोड़ी देर शांति रही, फिर अशांति, शांति, फिर अशांति, यानी कि मन जो है ना उस पर बहुत मुश्किल से संघर्ष कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूं। तो कभी वो शांत हो जाता है, कभी अशांत हो जाता है। थोड़ा पछतावा करता है तो शांति मिलती है, लेकिन फिर स्थिर नहीं होता। तो इसका मतलब इंसान जो है ना गलती करता है और गलती के बाद शांत होने की कोशिश करता है, लेकिन पुराने उसके जो नफ्स अम्मारा की चीज़ें फिर उभरने लग जाती हैं। और जब वो उभरने लग जाती हैं तो फिर वो मौन थोड़ी देर ही रहता है, उसके बाद जो है ना वो फिर अस्थिर में हो जाता है। ये दूसरी स्थिति होती है नफ्स लव्वामा की। नफ्स मुतमइन्ना में तीसरी स्थिति क्या होती है कि पूरी तरह शांति आ जाती है, स्थायी हो जाती है, या वो नेचुरल बन जाती है। यानी कि अगर वो किसी बात को माने कि लालच नहीं करता तो नहीं करता, वो नेचुरल तौर पर उसको जो है ना कोई लालच नहीं रहता फिर। और मन जो है ना हमेशा शांत रहता है और जितनी भी बुराइयां हैं उनसे मुक्त हो जाता है। और यही फिर आगे जाके सभी अच्छे गुणों को लाने का एक बास बन जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, शांति, पीस हमारे नफ्स के लिए। हम इसको थोड़ा गहराई में जाकर, डीप में जाकर समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि नफ्स अम्मारा है, नफ्स अम्मारा में भी हम किस हालत में हैं शांति के लिहाज से। क्या नफ्स अम्मारा के शुरुआती इनिशियल बिल्कुल स्टेज पे हैं, या सेकेंड स्टेज पे हैं, या थर्ड स्टेज पे हैं, या फोर्थ पे हैं। फिर इसी तरीके से हम नफ्स लव्वामा के हालत में चले जाएंगे, जहां इंसान पछतावा करता है, फिर सही रहने की कोशिश करता है, फिर पछतावा करता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस नफ्स लव्वामा की हालत में इंसान जो 4 स्टेज हैं शांति के, वो किन स्टेजेस पे रहता है। फिर इसी तरीके से नफ्स मुतमइन्ना में जाकर भी हम जानेंगे कि वहाँ पर भी 4 स्टेजेस होते हैं, उसमें से किस स्टेज पर हम हैं, या हम किसी को देखते हैं तो कौन किस स्टेजेस पर है। तो ये समझिए कि एक इंसान को समझने का, अपने माइंड को समझने का, आपने अपने आप को समझ लिया तो ये समझिए कि आप दुनिया में किसी भी इंसान को समझने के काबिल बन जाएंगे। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ पता होती है और उस पर हम पूरी तरह कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को जो है उसके बारे में पूरे कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने उसको अपने अंदर एक्सपीरियंस किया होता है। अगर हमने अपने अंदर इन एक्सपीरियंस को डाल लिया और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लिया, तो हम किसी को भी समझकर उसको सही गाइड दे सकते हैं। अगर सही तरीके से किसी को गाइड देना है, सही रास्ता दिखाने का काम करना है और सही तरीके से ज़िंदगी दूसरों को जीने के लिए आपको बताना है, तो सबसे पहला काम यही है कि अपने अंदर इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, तभी हम दूसरों को समझाने के लायक बन सकते हैं। और ये भी है कि हम जितना लायक बनते जाएंगे उतनी जिम्मेदारी भी मिलनी तय है। ये जो है ना खुदा ताला का एक वादा है, परमात्मा का एक वादा है कि तुम जैसे जैसे लायक बनते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें जो है ना जिम्मेदारी भी मिलती चली जाएगी और कामयाबी भी मिलती चली जाएगी। हम आज इस दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ों के ख्वाहिशमंद होते हैं। हम कहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरी ये परेशानी दूर हो जाए, मुझे जो है ना ये परेशानी दूर होकर मेरे पास ऐसा कुछ जो है ना आ जाए कि मैं ऐसा कर सकूं, वैसा कर सकूं। ये सारी चीज़ें सही है, दिल की नीयत, लेकिन ये खोखली हो जाती हैं कब? जब हम उस लायक अपने आप को नहीं बनाते। अगर हमें पानी, बारिश हो रही हो और अगर हम अपना एक गिलास लेकर बाहर भरेंगे, बाहर रख देंगे, या उसके बाद हम एक बड़ा जग रख देंगे, या हम बड़ा घड़ा रख देंगे, या हम एक टब रख देंगे, या हम एक गड्ढा खोद देंगे जो कुएं की तरह या टंकी की तरह, या उससे भी बढ़कर अगर हम एक तालाब बना देंगे, तो पानी गिलास में भी भरेगा,
मटके में भी भरेगा, जग में भी भरेगा, इसी तरीके से टब में भी भरेगा, कुएं के तौर पर जो भी बनाए होंगे उसमें भी भरेगा, और तालाब भी बनाए हैं वो भी भर जाएगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे यही सीखने को मिलता है कि हम अपने आप को जितना लायक बनाएंगे, उतना खुदा ताला परमात्मा ने जो दुनिया में रहमतों की बारिशें की हुई हैं, कर रहा है, बरकतों की बारिशें हर वक्त हो रही हैं, उनसे हम सहेजने के लायक उतना ही बन सकते हैं। तो अब बताइए कि हमारी कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अपने गुण को, इन सातों गुण को अच्छे तरीके से जो है ना तैयार करें, क्योंकि जब ये गुण जिस कैपेसिटी के साथ बनती चली जाएंगी, उसी कैपेसिटी के साथ हमारे पास जो है ना इनामात, और हमारे पास जो है ना बरकत, या हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर होती चली जाएंगी, और हमारे अंदर जो है ना एक खासियत की वजह से जो है ना एक इंसानियत का जो है एक रंग उभरता चला जाएगा। तो ये शांति बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस शांति की को भी जो है ना नफ्स अम्मारा के पहले 4 स्टेजेस में समझते हैं, और ये जानते हैं कि इनमें से हम किस स्टेज पर हैं। और अगर हमें ये पता चल जाता है कि हम तो अभी नफ्स अम्मारा की इस स्टेज पर हैं और ऊपर से बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखते हैं, तो हमें कहाँ काम करना है? अपने नफ्स पर काम करना है कि हम शांति के इस मुकाम को कैसे आगे करें तो सब कुछ होता चला जाए। तो इसमें भी हम उसी तरीके से देखेंगे कि इसका हाल कैसा होता है स्टेज में, और इसमें सुधार कैसा दिखता है, और इसकी पहचान हमें कैसे करनी है, और इसमें सुधार की ज़रूरत है तो हमें किस तरीके से सुधार करना चाहिए, कोई एक आध जो है ना मिसाल के ज़रिए से हम समझेंगे। तो जो पहला नफ्स अम्मारा में शांति का पहला स्टेज होता है, वो पूरी तरह जो है ना नदारद रहता है इंसान के दिमाग में। शांति रहती ही नहीं, मन लगातार विचारों के तूफान में, सोच में पड़ा रहता है, कोई स्थिरता नहीं होती, बल्कि पूरी तरीके से बुराइयां, जैसे कि गुस्सा है, लालच है, बेईमानी है, जो भी चीज़ें बुराइयां समाज में दिखती हैं वो तमाम बुराइयां कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। इसमें सुधार कैसे दिखता है? इसमें सुधार तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी इंसान थोड़ी थकान महसूस करे इन चीज़ों से, सोच सोच कर थक ही गया, अब तो मुझे जो है ना इसको क्या करूं, वो फिक्र थोड़ी दिखाई दे, तो यहाँ से शुरुआत हो सकती है उसके सुधार की। और इसकी पहचान हमें कैसे करनी है? अगर किसी इंसान से हम बात करें, बहुत सारे इंसानों को आपने देखा होगा कि बहुत छोटी बात पर भी चिड़चिड़ा जाते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, नींद ही नहीं आती उनको, और उनका दिल बेचैन रहता है, और मौन मौन रहना तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, वो मौन नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ बड़बड़ाएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि एक जिनका जो है ना पागल जो होते हैं, जिनका माइंड बिल्कुल ज़ीरो हो गया होता है, वो कैसे रहते हैं, वो इसी तरीके से लगातार सोच रहे हैं। जब उनका आप सर का जो है ना सीटी स्कैन करेंगे और उनके मन की स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे, तो उनके अंदर अथाह जो है ना चीज़ें होती हैं जो खुद समझ नहीं पाते और सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। इसी तरीके से वो मौन भी नहीं रहते, कुछ कुछ बड़बड़ाते ही रहेंगे। उनमें सुधार की आवश्यकता कैसी होती है कि सबसे पहले इल्म को सुनना, सुनना, ऐसे अच्छी बातों को सुनने की एक आदत डालना, और अनुशासन के तरफ जो है ना तवज्जो करना, इन दोनों चीज़ों को उनको सिखाना शुरू करना है। तो उनके लिए सबसे जो है ना हमारी आदतों में जो 20 आदत हैं, उनमें से ठंडा पानी में नहाना, और सुबह जल्दी उठने की आदत उनके अंदर पैदा करना, और इसी तरीके से सांस लेने के तरीके में उनको कह दिया जाए कि कम से कम 24 घंटे में अपने 5 मिनट तो अपने सांस की तरफ तवज्जो देना कि वो कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं, 5 मिनट बस। तो देखेंगे कि यहाँ से एक बदलाव की शुरुआत शुरू हो जाएगी। और जैसे कि कोई इंसान है, छोटी छोटी जैसे ट्रैफिक में कहीं फंस गया, तो थोड़ा ही रुका हुआ है कि वो गुस्से से हार्न बजाने लग जाएगा, घर में जाकर चिड़चिड़ाने लग जाएगा, और जो है ना लोगों से या किसी को भी किसी बात पर जो है ना पकड़ कर जो है ना चिल्लाना शुरू कर देगा। तो ये पहला स्टेज होता है नफ्स अम्मारा का। और फिर दूसरा नफ्स अम्मारा में पहला स्टेज होता है शांति का, पीस का। फिर दूसरा होता है कि पूरी तरह जो है ना इसमें अभी भी नहीं आया होता, मन अभी भी लगातार विकारों में पड़ा रहता है, कोई स्थिरता नहीं होती, मौन भी नहीं होती, विकार भी जो है ना पूरी तरह हावी होता है।
लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा जो है ना थक कर ये सोचना शुरू कर दे कि ये मैं क्यों इतना जो है ना सोच रहा हूँ, या खुद के ऊपर उसको जो है ना असंतोष होने लग जाए कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो सुधार की तरफ जाना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हालाँकि वो अच्छी चीज़ के सुधार की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो सोचता है कि मुझे ये अपने मौन के मतलब कि मैं बोलता ही रहता हूँ, इसको मुझे थोड़ा कम करना चाहिए। यहाँ से उसकी एक शुरुआत होती है। और मौन जो है ना उसको बिल्कुल असहज रहता है, तो इसी की तरह जब वो थोड़ा-थोड़ा शांति उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है, थोड़ी-थोड़ी शांति। लेकिन ऐसे इंसान को शांति जो है ना सिर्फ़ 1-2 सेकंड, 2-4 मिनट तक भी अगर चुप रह जाए तो फिर उसके पास भारी लगने लग जाता है। तो थोड़ा-थोड़ा जो है ना उसका जो है मन जो है शांति से निकलना शुरू होता है। फिर हम ये देखें कि इंसान को सुधार कैसे दिखेगा? यानी कि कभी-कभी वो शांत होने की कोशिश करता है, गहरी साँस लेता है, लेकिन वो सुधार नहीं कर पाता, बस यहीं तक अटक जाता है। पहला तो कुछ करता ही नहीं था, दूसरे स्टेज में आकर थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो कोशिश करने लग जाता है। और जैसे हमें इसकी पहचान करनी है कि किसी इंसान से अगर पूछें कि मौलाना साहब नेट की डिस्टर्ब करता है आप लोग के, आवाज आया ना है? 1 मिनट जी, जी, आपका नेट हो रहा होगा तौहीदुर रहमान साहब। वैसे तो कहीं से अगर आवाज़ नहीं आ रही होती है तो फिर मैसेज आ जाता है, और मैसेज कर दिया करें। तो जो नफ्स अम्मारा में शांति का जो सेकंड स्टेज होता है, वहाँ दिमाग तो करता है कि मुझे शांत रहना चाहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं करता। जैसे झगड़े के बाद थोड़ा-सा जो है ना वो सोचता है और खेद होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था। इसमें अगर सुधार को मजबूत करना है तो दिन में 3-4 बार 1 मिनट के लिए मौन रखना शुरू करना पड़ेगा। ये आदत अपनानी पड़ेगी। अकेले में चुप रहने की आदत को जो है ना अपनानी होगी। और एक जो हमने उसमें एक मैं मौन हूँ, मैं शांत हूँ का जो एक अभ्यास बताया हुआ है, उस अभ्यास को भी करना पड़ेगा ज़िक्र के साथ, यानी कि परमात्मा के, खुदा के ज़िक्र के साथ जो है ना ये अपने नफ्स को समझाना पड़ेगा, अपनी आत्मा को समझाना पड़ेगा, अपनी रूह को समझाना पड़ेगा कि नहीं, मैं जो है ना बिल्कुल जो है शांत आत्मा हूँ, शांत रूह हूँ, मेरे अंदर किसी भी किस्म की बेचैनी नहीं। इस टाइप का जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कोई इंसान जब मीटिंग में गुस्सा करता है, बाद में सोचता है कि शांत रहना चाहिए था, लेकिन अगली मीटिंग में फिर वही करने लग जाएगा। तो सुधार के लिए सांस के साथ जो है ना नाम का जो है ना किसी न किसी को करना होगा। फिर नफ्स इस शांति में तीसरा स्टेज आ जाता है कि शांति जो है ना आंशिक हो जाती है। यानी कि आंशिक कहने का मतलब कभी-कभी शांति आ जाती है। विकारों से लड़ाई शुरू हो जाती है, बुराइयाँ जो होती हैं उनसे लड़ाइयाँ शुरू कर देता है यहाँ पर। मन अभी कभी स्थिर रह जाता है, कभी थोड़ा देर के लिए, कभी उथल-पुथल मच जाता है। और जो शांति है या जो है ना मौन है, वो थोड़ी देर के लिए उसके अंदर आते हैं। तो इसमें कभी वो सफल हो जाता है, कभी असफल हो जाता है। जैसे गुस्सा आने के बाद चुप रह जाना, इस टाइप में कभी-कभी करता है, लेकिन फिर गुस्सा करने लग जाता है। और इसको बढ़ाने के लिए हमें ना कहना सीखना पड़ेगा, और शुक्रिया की लहर को जो है ना बहुत तेज़ करना पड़ेगा। और रोज़ाना 10 से 15 मिनट तक हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, और ज़िक्र और जो है ना इबादत के साथ-साथ। और इसी के साथ जब हम ये देखते हैं कि ये जो तीसरा स्तर है या तीसरा स्टेज है, ये पहले और दूसरे से थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता है, और यहाँ पर कुछ-कुछ आदतों को थोड़ा-थोड़ा अपनाना शुरू कर देता है इंसान। तो ये तीसरे स्टेज पर होता है नफ्स अम्मारा के। अब और इसमें जो है जैसे कि सोच की बात है, सोच या विचार जो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, उनमें थोड़ी-सी लगाम पड़नी शुरू हो जाती है, और वो उन्हीं चीज़ों को सोचता है जिसके बारे में वो सोचना चाहता है, जिसको उसकी ज़रूरत है, उसमें जो है ना पड़ता है, लेकिन फिर जो है ना उसमें एक परेशानी आ जाती है, और उसी में जो है ना वो चलता चला जाता है। फिर चौथा जो स्टेज होता है वो थ्रेशोल्ड ऑफ प्रोग्रेस स्टेज, यानी कि यहाँ नफ्स अम्मारा का लास्ट स्टेज पर पहुँचता है, जहाँ पे
पीस जो है ना मजबूत होने लग जाती है, और जो उसके अंदर बुराइयां हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, और मन जो है ना ज़्यादातर एक ही तरह की सोच में लगा रहता है। और मौन के बहुत ज़्यादा लंबे लंबे जो है ना अवकात जो है ना वो मौन रहने में गुजार देता है, और यही जो है ना नफ्स अम्मारा में शांति के लिहाज से लास्ट स्टेज होता है। और यहाँ पर कैसा होता है कि व्यक्ति जो है ना बहुत लंबे वक्त तक शांत रहता है। अशांति जो है ना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है। दुर्लभ हो जाता है कहने का मतलब ये कि उसके अंदर अशांति जो है ना नहीं आता, लेकिन कभी कभी फिर उसके अंदर फिर अशांति आ जाती है। कभी सफल हो जाता है, जैसे क्रोध आने पर चुप हो जाता है। और इसी तरीके से मुश्किल स्थिति में भी दूसरे हालात के मुताबिक जो है ना वो शांत रहना शुरू कर देता है, लेकिन और बाद में खुश भी होता है कि मैंने आज जो है ना मैं शांत रहा। कोई इंसान जब छोटी छोटी असफलताओं पर, छोटी छोटी नाकामियों पर निराश हो जाता था, वो अब जब भी कोई नाकामयाबी आती है तो एकदम शांत होकर उसके लिए रास्ता ढूंढने लग जाता है। यहाँ शांति का जो है ना स्पष्ट भाव उसको नज़र आता है, और वो आगे बढ़ना यहाँ से शुरू कर देता है। तो ये नफ्स अम्मारा का जो शांति के लिहाज से पहला स्टेज होता है। हम इन चारों स्टेजेस को अगर बार बार समझें और बार बार समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर ज़रूर हम इसको जो है ना एक प्रैक्टिस में अपना कर, प्रैक्टिस करते हुए हम इस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। एक मिनट, एक, हाँ। और जैसा कि खाकसान ने आप लोगों को ये बताया है कि हम इस जितना भी जो बातें हम कर रहे हैं, इसका जो है ना हमने एक किताब पीडीएफ बनाना शुरू कर दिया है, और बड़ी तफसील से उसमें आप पढ़ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप, जिसमें ये भी हमारी कोशिश है कि हम कुरान मजीद की आयतें हर क्वालिटी के बारे में डालें, हर स्टेज के बारे में डालें। इसी तरीके से बाइबल से भी हर स्टेज पर के बारे में जो शिक्षा दिया गया है, और इसी तरीके से गीता में भी हर स्टेज के बारे में जो जो बातें बयान की गई हैं, उन सभी चीज़ों को भी डाल दें, ताकि इस किताब को किसी भी मज़हब का इंसान जब पढ़े तो उसको उसके मज़हब के तौर पर भी एक गाइड जो है ना उसके सामने रखा रहे, और वो उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए उन आयतों को देखे, उन श्लोकों को देखे, या उन हवालों को देखे जो उनकी किताब से बताई गई है। और इंशाल्लाह ये तरीका ऐसा कारगर हो सकता है कि इंसान अगर अपने मज़हब से उन चीज़ों को देखना शुरू करेगा, और जब ये समझेगा कि मेरे मज़हब में भी वही बातें हैं, और उसी तरीके से जो है ना मुझे बताया गया है कि जिस तरीके से दूसरे मज़हब में बताया है, तो फिर इंसान थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होकर जो है उन चीज़ों को पढ़ने और समझने लगेगा, और उससे फ़ायदा उठाएगा। इसलिए वो एक मुझे लगता है कि एक पूरी किताब ही बन जाएगी, जो हमें अपने आत्मा के गुणों को पहचान कर उसमें किस तरीके से सुधार करना है, और किस तरीके से दूसरे लोगों को भी बताना है कि आपको जो है ना इन चीज़ों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में लाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगी। अब हम आते हैं शांति का दूसरा स्टेज जो आता है, वो नफ्स लव्वामा का, यानी कि रजस का। पहला तमस का जो पूरे 4 स्टेजेस गुजरे, और जब इंसान रजस यानी कि नफ्स लव्वामा में कदम रखता है, तो यहाँ पर शांति जो है संघर्षपूर्ण रहती है, यानी कि यहाँ पे शांति के लिए वो लड़ाई करने लग जाता है। देखिए, एक चीज़ हमें और समझना पड़ेगा, और समझ ले तो बहुत बेहतर है, कि जैसे ही एक इंसान सुधार की कोशिश करता है और अपने नफ्स अम्मारा में कोई भी आदत को अपनाना शुरू करता है, तो वहाँ तो उसको ये अगर एहसास हो जाए कि मैं अपने अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ उन पूरे 4 स्टेजेस को पार करते तक वो तसल्ली बख्श रहता है कि चलिए मैं तो स्टेजेस पार कर रहा हूँ, नफ्स अम्मारा से निकल कर जब नफ्स लव्वामा में जाऊँगा तो मेरे अंदर सुधार पैदा हो जाएगा। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि नफ्स लव्वामा में इंसान को धोखा लगने का बहुत चांस होता है। वो कैसे? कि जब नफ्स लव्वामा में इंसान किसी आदत को अपना कर जाता है,
तो वहाँ एक चीज़ तो आ जाती है पछतावा कि नहीं, मैंने ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। या कोई भी काम वो करता है तो वहाँ पर पछतावा करता है, लेकिन पछतावे के साथ साथ उसके कॉन्फिडेंस पर भी थोड़ा हमला होता रहता है। क्या हमला होता रहता है कि पता नहीं मैं इस आदत को अपना पाऊंगा या नहीं, और क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं। तो ये एक मन पर एक जो हमला हो रहा होता है, उसके कॉन्फिडेंस पर जो हमला हो रहा होता है, उस कॉन्फिडेंस को वहाँ पर संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पछतावा जब इंसान करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो सुधार ही नहीं आ पा रहा है, मैं कैसे जो है ना इस पर आगे और बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को ये खुशखबरी हम सुना सकते हैं कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं और आपको हार महसूस हो रही है कि नहीं, मैं कर नहीं पाऊँगा और मैं तो नाकाम ही हो जाता हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो सही रास्ते पर हैं बिल्कुल। उनको और थोड़ा-सा सब्र करने की ज़रूरत है और अपने नफ्स लव्वामा पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ दिनों तक कोई अच्छी आदत आपने अपनानी शुरू की होगी, मान लीजिए कि आपने ठंडा पानी से नहाना शुरू किया होगा, मान लीजिए। तो शुरू में इसलिए आप ठंडा पानी से नहाना शुरू कर रहे थे कि आप ये सोचते थे कि मैं जब इस आदत को अपनाऊंगा या अपनाऊंगी तो मुझे जो है ना फ़ायदा दिखेगा, फ़ायदा नज़र आएगा और अच्छा होगा। और जब उसको थोड़ा आदत पड़ जाता है ठंडे पानी से नहाने का 3-4 दिन के बाद, यानी कि अब तो मैं नहा ही लेता हूँ, इसका मतलब उसके अंदर उसके ज़रिए से जो विल बनना था, उसके माइंड को जो मजबूती होनी थी, वो मजबूती मिलनी शुरू हो गई। और जब वो इस चीज़ में जो है ना इस आदत को अपना कर आगे चलना शुरू होता है, तो उस आदत की वजह से जो चीज़ें मिलनी शुरू हुई होती हैं, उनमें उसको कभी कामयाब हो जाता है, कभी नाकाम हो जाता है, कभी कामयाब कभी नाकाम। तो वहाँ पर वो डाउट में हो जाता है कि मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, और मैं तो पहले इस तरह कर लिया करता था, लेकिन अभी जो है ना ये थोड़ा-सा मुझे मुश्किल हो रहा है, मैं इससे दूर भागता, इसका मतलब मुझे जो है ना नाकामी ही मिलेगी, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो वैसे वक़्त में उसको यही सोचना है कि नहीं, अब मैं सही रास्ते पर हूँ, मुझे और थोड़ा-सा कोशिश करना है। मौन रहने की आदत या शुक्रिया कहने की आदत, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर जब असर पैदा करना शुरू करती हैं, नफ्स लव्वामा में एक क्लियर रास्ता मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ पर इंसान डाउट में भी आ जाता है कि पता नहीं मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा कि नहीं। तो उस समय उस डाउट को निकालना और उस समय उस डाउट के ऊपर चढ़कर आगे सफ़र करने की ज़िम्मेदारी जो है ना हमें निभानी है। और ये चीज़ें हमारी आदतों में जो हमने पूरे आदत बनाए हैं, उन आदतों की वजह से इसमें जो है ना सुधार पैदा हो सकता है और होगा। तो नफ्स लव्वामा के शुरुआती स्टेजेस जो होते हैं, उसके बारे में जब हम जानें कि नफ्से लव्वामा नफ्से अम्मारा से अलग कैसे है। अलग सिर्फ पछतावे की बिना पर है, जो नफ्से अम्मारा से नफ्से लव्वामा। और पछतावे की बिना पर कहने का मतलब यही है कि इंसान उन चीज़ों को समझ जाता है। शांति जो उस वक़्त इंसान लिया करता था, शांति जो अपने दिल में अपनाया करता था, उस शांति की बातों को समझ चुका है कि कितनी ज़रूरत है इसकी, और ये मेरे नफ्स को आगे बढ़ाने के लिए इस रास्ते को अपनाना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ जाता है। तो यहाँ पर उसका पहला स्टेज जो होता है, थोड़ी-सी शांति होती है, थोड़ी-सी पीस होती है, लेकिन यहाँ पर अशांति ज़्यादा होती है। शांति कम होती है 40%, अशांति 60% हो जाती है। तो मन जो है ना जब गलती करता है तो थोड़ा-सा शांत हो जाता है, लेकिन जल्दी ही उस में अशांति लौट जाती है। सुधार कैसे दिखता है कि इंसान अशांति के बाद अफ़सोस से थोड़ी राहत महसूस करता है, उसको राहत आने लग जाती है। लेकिन वो राहत जो है ना स्थिर नहीं होती, फिर जो है ना वो अशांति आ जाती है। कैसे पहचान करना है कि ये इस स्टेज पर हम हैं या कोई है? तो गलती करने के तुरंत बाद जो है ना शर्म या बेचैनी उसमें आ जाएगी, लेकिन अमल में बदलाव कम होगा। यानी कि जैसे गुस्सा करेगा, अपने आप को तो कोसेगा, लेकिन फिर गुस्सा करने लग जाएगा। इसमें
सुधार का ज़रिया क्या बन सकता है, हमारी उन 10 आदतों में से कौन सी आदत मज़बूत होंगे तो इसमें सुधार दिखेगा कि हम दिन भर की बातों को रात में एक बार लिखें। और क्या लिखें कि हम आज दिन भर में कितने बार मैं बेचैन रहा हूँ, किन बातों पर बेचैन रहा हूँ, तो वो सिर्फ उन बातों को ही जो है ना अपना नोट करें कि मैं इस बात पर आज जो है ना अशांत हो गया था। और फिर इंसान को वादा खुद से लेना चाहिए कि आइंदा से मैं इन चीज़ों से बचूंगा। और रोज़ 10 मिनट का मेडिटेशन नमाज़ों के बाद या नमाज़ों के दौरान जो है ना लंबी नमाज़ें पढ़ लें, नया लंबे तौर पर आप पूजा पाठ कर लें, और लेकिन मन को जो है ना बिल्कुल सांस पर अपना ध्यान रखकर, अपनी तवज्जो रखकर जो है ना उन चीज़ों के ऊपर करें, तो यहाँ से नफ्स लव्वामा में एक सुधार की शुरुआत हो जाएगी। इसमें सुधार की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इन चीज़ों को इनिशियली तौर पर जब हम सुधारेंगे तो नफ्स लव्वामा में ही दूसरे स्टेज पर पहुंच सकते हैं। जैसे कोई इंसान चिल्लाता है गुस्से से, लेकिन शाम को अफसोस करता है और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन अगली दिन फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को सुधारने के लिए हम सेकेंड स्टेज की तरफ जाएंगे और सेकेंड स्टेज को समझेंगे कि यहाँ शांति जो है ना गहराती है धीरे धीरे। अब 60% जो अशांति थी वो यहाँ पर 50 से 55-60% तक होनी शुरू हो जाती है। और लेकिन फिर भी जो है ना अभी उस पर जो है ना काम बाकी रहता है, डगमगाना शुरू अभी भी डगमगाता रहता है, लेकिन पछतावा करना वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। किसी चीज़ को पर करने के बाद जो पहले स्टेज था वहाँ पे पछतावा करके फिर भूल जाया करता था, अब यहाँ पर पछतावा जो है ना ज़्यादा होने लग जाता है। इंशाल्लाह जब आप किताब में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो इसका पूरा आप टेबल में इन चीज़ों को परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे, परसेंटेज के लिहाज से समझने का मौका मिलेगा कि इस स्टेज पर ये चीज़ इतने परसेंट हो सकती है, तो दूसरी चीज़ इतने परसेंट हो सकती है। उस दूसरी चीज़ को हमें इतने परसेंट तक लाना है तो ये तीसरे स्टेज पर जाकर इतना परसेंट हो जाएगा, और चौथे स्टेज पर ये परसेंटेज इतना हो जाएगा, और ये जो है ना वो वाला उतना हो जाएगा। तो इससे बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा कि हमें किन चीज़ों पर, जब हम लफ्ज़ लव्वामा के दूसरे स्टेज पर हैं, यहाँ पे शांति तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अस्थिर है, तो इसका मतलब 60-65% तक जो है ना शांति आ गई, लेकिन पूरा अभी भी 35% जो है ना उसमें होता है। यहाँ पर पछतावा जो मजबूत होने लग जाता है, और पछतावा करने के बाद उसी काम को दोहराने वाले काम जो है ना कम होने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी मन जो है ना शांति की तलाश में रहता ही है, क्योंकि पूरी शांति आई नहीं है तो कैसे वो शांत रहेगा। और लेकिन पुरानी आदतें उसको उसके रास्ते में बाधा डाल रही होती हैं, उसको रोक रही होती हैं उस शांति की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पर सुधार दिखना शुरू हो जाता है, गलतियाँ कम होने लग जाती हैं, और जब होती है तो लंबे लंबे वक्त तक उसमें शांति की कोशिश रहती है। जैसे अशांति के बाद खुद को माफ़ कर देना, कि भाई माफ़ करने के बाद खुद ही माफ़ कर देना, तो ये आदत और गहराने लग जाती है। फिर तीसरा स्टेज जब आता है तो वो उसके अंदर नियंत्रण की कोशिश में लग जाता है, कंट्रोल एफर्ट स्टेज का वो आता है, यानी कि शांति जो है ना फिर आधी से ज़्यादा क्या, कम से कम 70% तक शांति उसके अंदर आ चुकी होती है। 30% पर अभी भी वो जो है ना कमज़ोर रहता है, 30% के करीब बुराइयां उसके अंदर अभी भी रहती हैं, और मन को एकदम स्थिर रहने की कोशिश करता है और उसमें सफल होने लग जाता है। किसी चीज़ को अगर वो सोचता है या कोई परेशानी या कोई दुख आता है तो वो स्थिर रखने की कोशिश करता है और उसमें सफल भी हो जाता है, और मौन के पल जो है ना लंबे रहने लग जाते हैं। और ये कैसे दिखता है ये सुधार, कि अगर किसी इंसान को अशांति आए, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी की अशांति आए, तो तुरंत जो है ना उसके ऊपर जो है ना उसका मन रुक जाता है, और सफलता पर तुरंत जो है ना उसको अंदर से जो है ना खुशी की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और गलतियां छोटी छोटी होने लगती हैं लेकिन और कम भी होने लग जाती हैं। पहचान कैसे करना है कि मुश्किल में भी जो इंसान जो है ना शांत रहने की कोशिश करता है और उसमें आधा सफल हो जाता है, तो ऐसे लोगों को हम ये कह सकते हैं कि ये नफ्स लव्वामा के तीसरे स्टेज पर आ चुके हैं। और इन चीज़ों, इस शक्ति को, इस ताकत को बढ़ाने के लिए ना कहने की आदत को अपनाना ज़्यादा पड़ेगा।
और माइंड में विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं जो है ना, मेरी पूरी ज़िंदगी जो है बिल्कुल शांति है, मैं कहीं अशांति नहीं है और सब खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। इस टाइप का विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, जो 20-30 मिनट तक का जो है ना ध्यान या मेडिटेशन या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कम से कम आधा 1 घंटे तक इबादत में जो है ना मशगूल होना पड़ेगा। फिर स्थिरता की दहलीज कब आती है? नफ्स लव्वामा के 4th स्टेज पर। शांति यहाँ पर तकरीबन स्थिर हो जाती है, 90% को पार कर जाती है, 100% के करीब पहुंच जाती है। और अशांति जो है ना, वो कभी कभी उसके माइंड में आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर वो मौन और जो है ना चुप रहता है, और उसके अंदर जो बुराइयों का विकार है, झूठ, ये सारी चीज़ें वो बहुत कम हो जाती हैं। लंबे वक्त तक वो शांत रहता है, हर स्थिति में वो शांत रहता है, और उसका जो है ना आंतरिक सबकॉन्शियस माइंड जिसको कह सकते हैं, वो बिल्कुल स्वाभाविक होने लग जाता है, एक नेचुरल तौर पर जो है ना होने लग जाता है। इसकी पहचान कैसे करनी है? जो इंसान आप देखें कि मुसीबत आई हुई हैं, परेशानियां आई हुई हैं, और वो मुस्कुराने लग जाए, हंसने लग जाए, और दूसरों के अंदर जो है ना शांति बांटने लग जाए, पीस देना शुरू कर दे, और कोई कड़ा ऐसा बड़ा संघर्ष ना करे, कोई ऐसी कोशिशों में ना रहे कि उसको जो है ना उसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो ये नफ्स लव्वामा की लास्ट स्टेज होती है। और इसमें अगर हमें गहरा कनेक्शन करना है तो वही ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह अलग सुबह उठना, और नमाज़ों के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से खुदा ताला से, परमात्मा से कनेक्शन करने की कोशिश करना, और इसी तरीके से अपने आप को ये मेडिटेट करना कि मैं शांत हूँ, मैं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, और मैं जो है ना हर हालात में शांत रहने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ें जब इंसान के अंदर आनी शुरू हो जाती है तो ये नफ्स लव्वामा को पार करना शुरू कर देता है। यानी कि जो इंसान जो पहली छोटी छोटी बातों पर परेशान हुआ करता था, अगर हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं तो अब जो है ना बड़े बड़े भी परेशानियां आ जाती हैं, बड़ी बड़ी भी जो है ना मुसीबतें आ जाती हैं, तो यहाँ पर शांत रहकर उसका हल निकालने की कोशिश में लग जाता है। यहाँ शांति जो है ना, जैसे 90% बताया, वो पूरी होने की तरफ जो है ना जारी रह जाती हैं, और सुधार के लिए हमें मुराकबा, इबादत की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हुए हम मुतमइन्ना पर कदम रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें नफ्स लव्वामा से शांति की हालत को और ज़्यादा गहराई में ले जाने के लिए ये रास्ते जो है ना हमें बताते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी वो 20 आदतें हैं जिनको हमें अपनाना पड़ेगा। इसीलिए खाकसर बार बार आप लोगों को उन 20 आदतों की तरफ तवज्जो दिला रहा है, जो ये समझिए कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर वो चीज़ होगा तो ये होगा, और ये होगा तो वो होगा। कहीं पर भी जो है ना अगर हमने इनको जो है ना कनेक्शन किया, किसी भी एक चीज़ पर मिस कनेक्शन कर गया, तो हमारे वो आखिरी जो 11 कामयाबी की चीज़ें हैं उनमें जो है ना कमी पड़ जाएगी। उनको अगर परफेक्ट करना है तो हमें इन चीज़ों को परफेक्ट करना पड़ेगा। और फिर इसी तसलसल में जब हम नफ्स मुतमइन्ना की हालत को देखते हैं, तो इसमें जो शांति की एक शुरुआत होती है बिल्कुल स्थिर रहती है, 95% तक वो पहुंच जाती है, और विकार जो है ना, यानी कि बुराइयां बहुत मुश्किल से आते हैं, और ज़्यादातर मन जो है ना मौन रहता है। मन, इंसान भले बोलता रहे लेकिन मन स्थिर रहेगा, मौन रहेगा, और बाहरी प्रभाव, बाहरी असर जो है ना उसके ऊपर पड़ना कम हो जाता है, और वो बाहर से कुछ चीज़ नहीं लेता बल्कि अपने अंदर से जो है ना एक प्रभाव दूसरों को, अपनी आदतों को दूसरों को देना शुरू कर देता है। इसमें इसकी जो है ना पहचान ये है कि हर हालत में इंसान जो है ना शांत रहना शुरू कर देता है, और पुराने पुराने ज़माने की अशांति भी उनको जो है ना याद नहीं आती। मुश्किल समय में भी मुस्कुराता है, कोई अंदर से उथल पुथल नहीं होता, बोल कम होते हैं और शांत होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को परमात्मा की तरफ जुड़ने के लिए आगे रहना चाहिए, और जहाँ इनसे पहले 30 मिनट 40 मिनट तक किया जाता था, उसके बाद जो है ना कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे तक अपनी इबादत को ले जाना चाहिए, वो भी सुबह की। और शुक्रिया की जो लहर जो है ना लगातार अपने अंदर से निकालते रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप शुक्रिया अदा करते चले जाएंगे उतने रूह के अंदर शांति आती चली जाती है। हर चीज़ के लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया देने की एक आदत।
फिर उसके बाद आनंदमय स्थिति आ जाती है, ब्लिसफुल पीस आ जाता है, किसका दूसरा स्टेज होता है नफ्स मुतमइन्ना का। यहाँ शांति और गहरी हो जाती है और खुशी जो है ना एकदम स्वाभाविक तौर पर, नेचुरल तौर पर निकलने शुरू हो जाती है और मन ही मन वो परमात्मा की याद में ही डूबा रहता है और मौन जो है ना उसके अंदर बहुत गहराई से आ जाता है और इंसान सुख दुख को एकदम समान समझने लग जाता है। उस उन चीज़ों की वजह से अशांति नहीं आती, हर पल खुश रहता है और शांति जो है ना उसकी पीस जो है ना हर सुख को पैदा करने की जननी बन जाती है। और जब हम ऐसे हालत को देखें तो इंसान का चेहरा हमेशा शांत नज़र आएगा और चमकदार होगा। दुनिया की कोई भी बात उस पर असर नहीं करेंगी और मौन में ही उसको खुशी महसूस होगी। यहाँ पर इंसान को और सुधार करने के लिए परमात्मा खुदा से मिलने का एक विजुअलाइजेशन करना होगा, खुद को मानसिक तौर पर फिल्म बनाना पड़ेगा और उसमें ये देखिए कि वो खुदा के सामने बैठकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें कर रहा है। तो अपनी ज़िक्र को दिल की धड़कन के साथ जोड़ देना होता है, ये दूसरा स्टेज आ जाता है नफ्स मुतमइन्ना का। यहाँ एक इंसान अगर कोई कोई दुख भरे दुख भरे जो है ना न्यूज़ सुनता है तो वो यही कहता है कि चलिए ये सब ऊपर वाले की मर्ज़ी है और किसी भी किस्म को उसको बेचैनी वहाँ पर महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ऊपर वाले की मर्ज़ी की वजह से भी जो चीज़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो अमल उस पर सादिर हुआ है, जिसकी वजह से वो काम हो रहा है, तो उस पर हम जो है ना कोई बेचैनी नहीं कर सकते क्योंकि वो होना ही था, क्योंकि उसको करने के लिए इस तरह का अमल किया गया जिसकी वजह से वो चीज़ हुआ है और ये खुदा की मर्ज़ी है। और फिर भी जो है ना वो खुशी में रहता है। ये दूसरी स्टेज होती है और तीसरी स्टेज नफ्स मुतमइन्ना की जब हम देखें तो यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई बुराइयाँ घुसने का नाम ही नहीं लेती और मैं पूरी तरीके से शांत हूँ और मैं ही शांतिपूर्ण और पूरी तरह पीसफुल जो है ना सोल हूँ, ये उसके अंदर जो है एक जज्बात आ जाते हैं। और जो तूफ़ानों में भी और बहुत ज़्यादा, जो तूफ़ान कहने का मतलब इतनी ज़्यादा मुसीबत आए जहाँ पर उसके आस-पास सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हों, लेकिन फिर भी वो इस तूफ़ान में भी अडिग खड़ा रहता है। वो उसके अंदर वो शांति की जो हालत है वो तीसरे स्टेज पर पहुँचकर एक अलग ही रंग दिखलाना शुरू करता है। और सिर्फ़ जो है ना उसकी नज़र में लोगों को अपनी नज़र से ही शांत कर देता है। किसी कोई गुस्सा वाला है, कोई आपके पास ऐसे इंसान आ जाते हैं या वैसे इंसान के पास जो नफ्स मुतमइन्ना की हालत में शांति के स्तर को पहुंच चुका है, चाहे जितना भी गुस्सा होगा, जितना भी नाराज़ होगा, जितना भी वो बुरा भला बोलना चाहेगा, लेकिन जब उसकी आंखों में देखेगा तो वो सामने वाला शांत पड़ जाएगा। तो ये नफ्स मुतमइन्ना की तीसरी स्टेज होती हैं जहाँ पर आकर सभी गुणों का एक राजा बन जाता है और इसमें गहराई में चलता चला जाए तो वो सारे के सारे गुण, वो सारे के सारे क्वालिटीज़ उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। फिर आखिरी में दिव्य शांति की एक स्तर आता है जो बहुत ही हाई फाई होता है, जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, जो संत गुज़रे हैं, जो अवतार गुज़रे हैं, उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो पूर्ण शांति पर हर वक्त बैठे रहते हैं और वो हर वक्त दुनिया को शांति का एक प्रकाश देने लग जाते हैं, एक नूर बाँटने लग जाते हैं और उसके ज़रिए से लोग उनके पास आकर तसल्ली को पाने लग जाते हैं और उनके नूर से, उनकी शांति से वो लोग फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, दूसरों को भी फ़ायदा मिलने लग जाता है। और वो गोया कि ऐसे जो परमात्मा ऐसे लोगों के पास जाकर वो नफ्से अम्मारा या नफ्से लव्वामा को पार करके खुद ब खुद जो है ना उनके रास्ते पर चलते हुए नफ्स मुतमइन्ना में एक साथ कदम रख जाते हैं, क्योंकि ये उनके अंदर ताकत होती है। तो ये जो नफ्से मुतमइन्ना जो हमें लास्ट में पढ़ा, इसके पहले नफ्से लव्वामा और नफ्से अम्मारा जो शांति के लिहाज से पढ़ा, तो इस तरीके का टोटल स्टेज हमारे सामने जो है ना बनता है। जो 12 स्टेज हैं शांति के भी, जैसे पवित्रता के 12 स्टेजेस थे वैसे शांति के भी 12 स्टेज हैं। अब हमें ये समझना है कि हम इन 12 स्टेज में किस स्टेज पर हैं, हमें आगे कैसे बढ़ना है, आगे इन स्टेजेस को पार कैसे करना है। जैसे कि खाकसार ने शुरू में आपको बताया कि अगर हमें कुछ भी खुदा ताला से चाहिए, अगर हमें लोगों की खिदमत करने में और आगे आना है,
तो सबसे पहले हमें अपने अंदर जो है ना मजबूती का काम करना पड़ेगा। हमें ही वो पार्ट्स वो हम हमारे अंदर वो क्वालिटी पैदा करनी है कि हमें कितने खुदा ताला की बरकतों से और खुदा ताला की जो रहमतें हो रही हैं उनसे हमें कितना लेना है। ऐसा नहीं है कि हम तो अपना पार्ट या अपने लिए एक गिलास ही रखे हैं और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि काश मेरे पास जो है ना घड़ा भर जाए, भर भर पानी हो जाए, और मैं ग्लास से भरने की कोशिश करूंगा और सोचूंगा घड़ा भर जाए, तो वो हो ही नहीं सकता। तो अगर हमें उसी तरीके से खुदा ताला की रहमत और उसकी बरकत और उसके तरफ से फजल को लेना है, तो हमें उस लायक अपने दिल को बनाना पड़ेगा, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बनाना पड़ेगा। तभी जो है ना हमें उस तरीके से चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक गुर भी है दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए, दुनिया में एक अच्छा इंसान बनने के लिए, और दुनिया के लिए एक नमूना बनने के लिए सबसे बड़ा गुर यही है कि हम अपने आप के अंदर सुधार करें, और उसी का ये पूरा सिस्टम जो है ना हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा यही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इस पर साथ देने की कोशिश करें। और साथ देने का मतलब यह है कि जो चीज़ें हमने एक अहद किया हुआ था कि इन 20 चीज़ों पर चलना शुरू करेंगे, कौन कौन कितने पर चलना शुरू कर चुका, वो ज़रूर इन चीज़ों को लिखें। और ये जो मजमून चल रहा है, हमने पाकीज़गी पढ़ी, पवित्रता पहले दिन पढ़ी, आज शांति, पीस जो पढ़े हैं, इनको जो है न, वैसे तो यूट्यूब में रहेगा ही, और लेकिन पीडीएफ भी जो है ना डाला हुआ था खाकसार ने, उस पर भी इन चीज़ों को और याद करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। फिर जब ये किताब एक चार्ट के साथ बन जाएगी, तो और भी इसकी गहराई में आप लोग समझने लग जाएंगे। और जब ये पूरे 7 क्वालिटीज़ के बारे में जिस दिन आप लोग, हम पढ़ते पढ़ते भी जो सुनते चले आएंगे रोज़, तो वो ये महसूस करने लग जाएंगे कि इन चीज़ों को समझकर हम अपने हालात तो ठीक है, हम दूसरों की भी परेशानियों को दूर करने का एक बाज़ बन सकते हैं। अगर हमें दूसरों की परेशानियों को भी दूर करने की थोड़ी सी भी ललक है, तो हमें इन चीज़ों को सीखने की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो खैर 8 बजकर 3 मिनट 4 मिनट हो चुके हैं। तो वैसे मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप लोगों में से किसी का कोई कोई बात ज़रूर बोल दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। इन चीज़ों को सुनाई दिया नहीं दिया क्या है इस बारे में। हमारे नदीम साहब से पहले तो दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है बताइए कि ये आवाज़ पूरी आ रही थी ना? जी माशाल्लाह मुल्क साहब आवाज आ रही थी। जी। बिल्कुल आवाज आ रही थी। हाँ, तो ये चीज़ें जो बताई गई, ये कितनी ज़रूरत हो सकती है हमारे लिए, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा दोहराव कर दें तो और अच्छी बात है। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है मुल्क साहब, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आदमी के अंदर अगर शांति होगी, उसके अंदर सुकून होगा, तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। जो तमाम चीजें ऐसी है जो वो कल और आज पढ़ी गई है, ये बहुत ही जरूरी है इंसान, लेकिन वही आ जाती है कि अमली तौर पर इसको हम अगर इनको करना शुरू कर दें तो इसकी चेंजिंग आएगी इंसान के अंदर पे। वो चेंज हो जाएगा अपनी पिछली आदत से, नफ्स अम्मारा से, नफ्स लवामा,